संबंधित, आपके व्यावहारिक जीवन से संबंधित है। मैं बोलूंगा फिर आप लिखेंगे, मैं फिर बोलूंगा फिर आप लिखेंगे। इसमें अगर आपको आइडिया आ गया, ये 4 नाम बोले मैंने, राज चावला जी आप उत्तर दो, क्या समझ में आता है क्या होगा? किस चीज में क्या होगा जी? बस अब आपको समझ नहीं आई बात। चंदा सचदेवा जी बोलिए। नमस्ते जी, मैंने प्रश्न, मैंने आपके आगे आने पर ये सारी बात दोहराई अभी। दमयंती गुप्ता जी बोलो। नो आइडिया, नहीं आ रहा आचार्य जी ने। ठीक है, चलो जी, एक निर्मल डावरा जी रह गए हैं, रेणु पुरुषी भी आ गए हैं, उनसे ही बात करता हूँ। निर्मल डावरा जी बताओ। आचार्य जी, मेरे हिसाब से परिवार और माँ बाप के साथ, समाज के साथ व्यवहार। मैं बोलता रहूंगा और आप लिखोगे, ऐसे होगा? यस, नहीं होगा जैसे आप कोई प्रश्न करते हैं कि आप, नहीं नहीं, ऐसे इतना लंबा थोड़ा कुछ बोलने का नहीं है। चलो अब कौन रह गया? एक है वो रेणु पुरुषी, बोला। नहीं आचार्य जी, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा। सुमन बत्रा बोलना है आपको? नहीं आचार्य जी। चलो उत्तर सुन लो। हेल्थ से रिलेटेड ये सुनो बस, अब नहीं बोलना, खत्म हो गई बात। अब ये प्रतियोगिता है आपके द्वारा, जो समाज में आप जिन लोगों से बात करते हो ना, उन बातचीत के अंदर आप बहुत सारे ऐसे शब्द बोलते हो जो हमारी हिंदी भाषा के नहीं है। ठीक है, और आपको इसीलिए थोड़ा सा इसका दिग्दर्शन कराएंगे और आपकी परीक्षा लेंगे कि आपको मैं शब्द बोलूंगा वो जो आप रोज बोलते रहते हो, और आपको बताना है कि इसका हिंदी शब्द होता क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रतियोगिता, बहुत बढ़िया, अब इंटरेस्टिंग। एक उदाहरण सुन लो और सिर्फ हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं, जिसको उसका हिंदी शब्द आता हो। ठीक है, सिर्फ हाथ खड़ा करना। बोले तो आपके जो प्रतियोगिता होगी 5 नंबर पहले ही कट जाएंगे आज ही आज, इसलिए बोलना मत, सिर्फ हाथ खड़ा कर देना। इल्जाम, हाथ खड़ा कर सकते हैं। एक तो दो, रामधारी जी बताएंगे पहले। रामधारी जी माइक ऑन करो, बोलो। किसी पर दोष लगाना। हाँ जी, किसी पर दोष लगाना। अच्छा, इल्जाम माने किसी पर दोष लगाए, हिंदी शब्द बोलना है, वाक्य नहीं बोलना। चलो जी, आदर्श मेहता या वो बोलेंगे, कुलभूषण जी बोलो। कुलभूषण जी बोलो। आरोप। बिल्कुल ठीक है ये। तो जैसे हम जब ये बातचीत कर रहे होते हैं ना अपने मित्रों के साथ या बच्चों के साथ या किसी के साथ भी, तो वहां पर बहुत सारे उर्दू वाले शब्द भी इस्तेमाल करते रहते हैं। मैंने इस्तेमाल बोला जैसे, नहीं, ये हमारी जबान पर चढ़े हुए हैं। हाँ जी, आचार्य जी आक्षेप भी बोल सकते हैं। किसका आक्षेप? इल्जाम का, इल्जाम के लिए? इल्जाम के लिए कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आक्षेप नहीं बोल सकते अभी। इल्जाम के लिए आक्षेप, आरोप बोल सकते हैं। आरोप तो है ही। दोषारोपण, वो भी हो सकता है। आचार्य जी दोष भी ठीक है वैसे। आचार्य जी दोष भी तो ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए, अब आपको अगले हफ्ते की प्रतियोगिता बता दी गई है, और इसके अलावा फिर बहुत जल्दी फिर और भी प्रतियोगिता होने वाली है। अभी बता नहीं रहे वो कौन सी होगी, लेकिन आप अपने मन से अपने आप को तैयार कर लो कि अब बस अब बाढ़ आने वाली है प्रतियोगिताओं की। तो अपने आप को तैयार रखिए ताकि अच्छे से आगे की प्रतियोगिताओं में भी आप अलर्ट रहें कि क्या प्रतियोगिता कब आ जाएगी, कौन सी आएगी, और आप उसके लिए तैयारी जब बता देंगे आपको। इसके लिए भी 1 हफ्ते का समय मिल गया, उसके लिए भी मिलेगा समय, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगा। सप्ताह का मिलेगा या 15 दिन का मिलेगा अभी नहीं पता, लेकिन समय मिलेगा जरूर। चलिए अब मंत्र पाठ करेंगे, और मंत्र पाठ कराएंगी सविता कपूर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना
वधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बहुत अच्छे जी, बिल्कुल बहुत अच्छा बोला आपने आज, वेरी गुड। अच्छा, अब दमयंती गुप्ता जी बताएंगी कि आज कौन से मंत्र से प्रारंभ करना है। उपस्थान मंत्र से। कितने मंत्र हैं ये टोटल उपस्थान? दो मंत्र हैं? नहीं, दो चार। नहीं है। चार 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 है, चार। चार। ठीक है, दो कह देंगे तो ना ना दो नहीं है तो अच्छा 3 सही, कोई बात नहीं। 3 नहीं, ना ना चार 3 में नहीं, चार। 4 तो हो ही जाएंगे और क्या। एक के 4 बाद में भी ना कर दें तो कहेंगे अच्छा आचार्य जी आप क्या कह रहे हो, 4 भी ना कैसे कह रहे हो। चार है आचार्य। हाँ जी 4 है। चलो, अब एक बात का इसमें ध्यान रखना है, ये 2 शब्द आएंगे, अब आपको उसके लिए अलर्ट रहना है जवाब देने के लिए। और जवाब देने का तरीका होगा अपने हाथ खड़ा करना है। प्रश्न सुन लीजिए, प्रश्न क्या है। जो ये मंत्र हैं इनका जो शीर्षक है वो आपने सुन लिया अभी, उपस्थान मंत्र हैं ये 4। अब इससे मिलता जुलता एक शब्द बोल रहा हूं, उसका नाम है उपासना। अर्थात 2 शब्द आ गए, एक है उपस्थान और दूसरा है उपासना। जिसको इनका अंतर पता हो वो हाथ खड़ा करो। एक बार फिर से बोलिए। उपस्थान और उपासना, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, ये प्रश्न है। गायत्री गुप्ता ने हाथ खड़ा किया, चलिए बोलिए। बाकी लोग माइक बंद कर दिया करें फौरन। चलो गायत्री गुप्ता जी बोलिए। माइक ऑन करके बोलो। अच्छा गार्गी गुप्ता है भाई, गायत्री नहीं है, गार्गी गुप्ता। हाँ मैं ध्यान से पढ़ नहीं पाया। गार्गी गुप्ता जी बोलो। हाँ जी, हाँ जी। उपस्थान का मतलब है परमात्मा के समीप बैठना, और उपासना का मतलब अपना आसन लगाकर उपासना पर प्रार्थना करने, ध्यान लगाना। स्पष्ट नहीं है। हाँ जी, और हाथ खड़ा कर सकते हैं भी आप। राम अवतार जी बोलो। आचार्य जी उपस्थान तो अर्थ ये है कि परमेश्वर के निकट मैं और मेरे निकट परमात्मा है, ऐसी बुद्धि करके मंत्रों को पढ़ना, ध्यान करना। और उपासना का ये हो सकता है कि हम ईश्वर के नजदीक बैठे, उनके ईश्वर का ध्यान करें। थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा अंतर तो लगता नहीं इनमें। चलो अभी और भी कुछ सुनेंगे। चंदा सचदेवा जी बोलिए। हाँ जी आचार्य जी, उपस्थान का तो अर्थ है परमेश्वर के निकट मैं और मेरे निकट परमात्मा। और उपासना का अर्थ है, उप का अर्थ है समीप अनुभव करना, यानी अपने आप को परमात्मा के समीप अनुभव करना। तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? अंतर तो है ना। उपस्थान में तो अपने आप को परमेश्वर के निकट मैं और मेरे निकट परमात्मा, ये तो सेम हो गए। हाँ जी, और कौन हाथ खड़ा कर रहा है? हाँ जी प्रेम बहल जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। उपस्थान मंत्र का ये अर्थ हो गया, मैं परमेश्वर के निकट और परमेश्वर मेरे निकट परमात्मा हो, लेकिन हम पहले अपने दोषों को दूर करके फिर उसकी शरण में आए, ऐसा है। अपने दोषों को दूर करके ईश्वर के निकट आना, ईश्वर हमारे में और मैं ईश्वर में, ऐसा निमग्न होना। और उपासना का अर्थ है कि ईश्वर के उप मतलब नजदीक, ईश्वर के निकट रहना। वो भी उसी तरह ही है कि ईश्वर की उपासना, ईश्वर को समीप अनुभव करना,
उसके अभी जब समीप आप ये बैठना। बोल रहे हो कि ईश्वर मेरे में है, मैं उसके पास हूं, तब निकट नहीं है वो? निकट है, उपासना। पर अपने अपने दोषों को दूर करके फिर ईश्वर को अपने निकट और स्वयं ईश्वर के निकट होना, उसमें निमग्न हो जाना, और उपस्थान मंत्र। चोर डाकुओं से ईश्वर दूर रहता है मतलब? हाँ जी, चोर डाकू लुटेरों से ईश्वर दूर रहता है मतलब? हाँ जी, बिल्कुल जी, क्योंकि वो तो अंधकार है उनके अंदर, उनके तामसिक वृत्ति है, छल कपट है, जब वो हिंसा करते हैं। सर्वव्यापक है तो दूर कैसे हो सकता है? वो कहते हैं ना को ईश्वर ज्ञानियों के निकट है, अज्ञानियों से दूर है। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते दस्यु लोग, तो इसलिए ईश्वर उनसे दूर है। चलो ठीक है, और कौन बताना चाहता है भैया? हाँ जी, सविता कपूर बोलो। आचार्य जी, उपस्थान का मतलब तो हो गया कि ईश्वर का निकट बैठना अपने को, और उपासना तो वो हो गई जो हम धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, जैसे जो कोई अगर हम मंत्र वगैरह कर रहे हैं, संध्या करते हैं, ये उपासना। और उपस्थान मतलब ईश्वर के निकट, मतलब अपने अंदर ही जाना, मतलब कोई ईश्वर कोई है नहीं कि जिसके निकट जाने, अपने ही भीतर जाने को उपस्थान में। हाँ जी, और कोई किसी ने कुछ बोलना है? हाँ जी, कुलभूषण जी बोलो। आचार्य जी, उपासना का मतलब होता है कि हमें ईश्वर से हमें ज्ञान, बल, बुद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। और उपस्थान का मतलब होता है कि ईश्वर के नजदीक मैं, और मैं ईश्वर मेरे नजदीक और मैं ईश्वर के नजदीक। चलो जी, अब सुन लो। उपस्थान में जो आपने अर्थ बताए हैं वो ठीक है, गलत नहीं है वो। उप और स्थान जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। समीप बैठना, ईश्वर मेरे पास है, मैं ईश्वर के पास हूं, उसके पास बैठने की आप बात कर रहे हैं, उपस्थान ये है, ठीक है, इसमें कोई गलती बात नहीं है। लेकिन जब आप उसके पास बैठने की जो आप बात कर रहे हो और उपासना की जब हम बात शुरू करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उपस्थान जो है ना, ये उसकी अभी पहली स्थिति है। अभी उपासना की पहली स्थिति है कि अपने मन को आपने थोड़ा सा बांधा है अभी, और अब जब मन बंध जाएगा आपका, तब आप करोगे उपासना। मन आपका तो कंट्रोल है नहीं, आंख बंद करी नहीं और आपके मन में विचार शुरू हो गए। आचार्य जी, हाँ जी, स्थिर चित्त होकर परमात्मा में ध्यान लगाना उपासना। अब क्यों बोल रहे हो? अब थोड़ी बोलना होता है। जिस समय पहले बोलना था, मेरे बोलने के बाद थोड़ी बताना होता है। फिर पहले बोलना था, मैंने मौका दे रखा था सबको, जिसने बोलना है बताओ, हाथ खड़ा करो, मैं तो बोलने दे रहा था। जब मेरा बोलना शुरू हुआ तब आप नहीं बोल सकते, अब आपको सुनना है बस। आप अपने मन को एकाग्र करने के लिए मनसा परिक्रमा कर चुके हो पीछे। उपस्थान की बात करने जा रहे हो ना, अपने समीप, उसके समीप आप बैठने की बात कर रहे हो। तो कौन सा आधार है? शरीर तो आपका हमेशा उसके पास ही है। शरीर अलग हो सकता है उससे? बोलिए, शरीर तो अलग हो ही नहीं सकता। लेकिन जो उससे आपको जोड़ सकती है जो चीज, वो आपका मन है यहाँ पर। और मनसा परिक्रमा के माध्यम से आपने उसके सारे गुणों का, उसके रक्षा के जितने सब साधन थे, सबका पूरा विचार करते करते आप अब उसमें मग्न होने की बात करने जा रहे हो कि ऐसा ऐसा वो है, उसके इतने गुण हैं, इतना वो रक्षा के साधन उसके हैं। और आपने अपने मन को अब यहाँ पर साधना शुरू कर दिया था, तो अब आप उपासना की तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर आकर के समीप बैठने, तो जो बात है शरीर से तो हमेशा, इसलिए तो मैंने ही बोला था चोर डाकुओं से अलग थोड़ी होता है वो। शरीर से तो सबके साथ है, चाहे आप चोर हो, चाहे आप धर्मात्मा, चाहे कुछ भी हो, अलग नहीं हो सकते उससे आप कभी भी। जीवन समाप्त हो जाएगा तब भी नहीं। शरीर जो मृत पड़ा ना, उसके अंदर भी ईश्वर तब भी रहता है, वो वहां भी अलग नहीं हो सकता वो। आचार्य, हाँ जी, क्या कौन बोला? हाँ बोलो। मतलब उपासना के लिए फिर यम नियम को करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम उपासना अच्छी तरह से कर सकते हो, तभी ईश्वर के नजदीक बैठ सकते हो।
बेशक वो जब आप उपासना अर्थात यहाँ पर संध्या की जब बात नहीं हो रही है और आप उपासना में बैठना चाहते हैं तो आप यम नियम आदि का पूरा पालन जीवन भर करते जाओगे तो आपकी उपासना हो जाएगी। फिलहाल जब आप संध्या की बात कर रहे हो, संध्या के मंत्रों के अर्थों पर विचार करते हुए करना है ना आप तो। अब आपको यहाँ यम नियम आसन थोड़ी बताए जा रहे हैं। अब आपके साथ दूसरे जो शब्द चल रहे हैं, जो मंत्र चल रहे हैं, उनके आधार पर आपको आगे आगे बढ़ना है, उसके गुणों का चिंतन करते जाना है। और मंत्र जब बोलोगे कहीं और उपासना के रूप में बैठोगे, आंख बंद करके ध्यान मग्न होकर के सारे चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करके, तो आप उन मंत्रों का विचार करते हुए उसकी उपासना कर सकते हो। यहां पर तो आपको मंत्र सामने दिए गए ना, इनको ध्यान में रख करके आपने उपासना करनी है। तो मैंने जब ये वाली बात अभी बोली थी कि जो मृत शरीर है उसको भी ईश्वर त्याग नहीं सकता क्योंकि वो सर्वव्यापक है, तो यहां पर एक बार बखेड़ा खड़ा हो गया था इसी बात पर। प्रवचन मेरा चल रहा था और विषय था वहां पर यही, जैसे होता है रस्म पगड़ी जिसको आप बोलते हैं, उस पर मैं बोल रहा था और मैंने ये वाली बात बोली। तो एक बूढ़ी माता जी जो मैं भी परिचित था उनसे, बड़ी सालों से आर्य समाज में जाती थी, वो कहने लगे विजयभूषण जी आपने तो बिल्कुल गलत कहा। मैंने कहा क्या गलत कहा है जी? क्या आपने ये कहा कि वो जो मृत शरीर है उसके अंदर भी ईश्वर मौजूद है? मैं कहा गलत कैसे कहा, मुझे समझाओ जरा। कहने लगा वो मृत हो गया ना, अब तो हिलता डुलता ही नहीं है, तो ईश्वर कहाँ है इसमें? तो मैंने कहा जो अब तक हिल डुल रहा था वो ईश्वर हिला डुला रहा था उसको। अभी वाक्य ध्यान से सुनना, अब आपको तब समझ में आएगी ये बात। जिसके होने से जो गुण हो और जिसके न होने से वो गुण न हो, तो वो गुण किसके होते हैं? जो वहां मौजूद है, गुण उसके होते हैं। वो आत्मा है वहां पर, आत्मा शरीर में था तो शरीर हिलता रहा, बोलता रहा, सुनता, चल सब कार्य कर रहा था वो। परमात्मा ना इस समय जब आप जीवित हो वो तब काम करेगा वहां पर, और जब मर जाएंगे तब भी ईश्वर ने यहाँ कुछ नहीं करना। वो तो सर्वव्यापकता का गुण है उसके अंदर, इसलिए वो मौजूद रहेगा, उसका हिलने डुलने से कोई संबंध नहीं है। संबंध जिसका है वो आत्मा है, उसका नाम बुद्धि, ज्ञान, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, जो इसके अंदर कार्य करने वाले इसके हैं वो सब आत्मा के कारण से हैं। ईश्वर का यहाँ पर कोई कार्य नहीं है। तो अब आप उपस्थान और उपासना के जो अंतर है उसको थोड़ा और ध्यान से समझ जाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि आप उपासना करने की बात जो कर रहे हो, तो अब आपको पहले अपने मन को ठीक ठाक कर लेना है, तब आप बैठ सकेंगे और आंख बंद करेंगे और दुनिया की बातों को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। अगर उस समय में, उपासना की बात कर रहा हूं मैं अब, अगर उस समय में आप बाकायदा अपने घर के बंदों से, बच्चों से, किसी से बातचीत कर लेते हो बीच में, तो उपासना नहीं हो सकती किसी भी हालत में। और इसीलिए एक तरीका बताया गया था कि आंखें बंद करिए पहले। तो आंखें बंद करने पर अब आपको नहीं पता लगेगा कि कौन आपको कुछ इशारा कर रहा है कि नहीं कर रहा। बोल रहा हो वो तो सुनाई देगा, क्योंकि कानों में रुई ठूंस के तो हम नहीं बैठेंगे, सुनाई दे जाएगा। लेकिन उसके लिए भी एक ऐसा उदाहरण है हमारे सामने कि कमाल हो जाता है जब ये वाली बात सामने आती है। तो जो मैं उदाहरण देने वाला हूं आपको, और ये सत्य उदाहरण है, झूठा उदाहरण नहीं है ये। एक व्यक्ति अपने कार्य में लग्न था, वो बहुत मगन होकर काम कर रहा था और इतना काम में व्यस्त था उसको पता नहीं लगा। एक आदमी भागता भागता सा कहने लगा, भाई साहब जरा ये बताना वो बारात किधर को गई है, ये पूछ रहा है। अब ये जो अपने कार्य में व्यस्त था वो कहता है बारात? कौन सी बारात भाई? ने कहा आप कमाल कर रहे हो, इधर एक ही सड़क आ रही है इधर को, और अब ये रास्ते बदल गए, इधर और उधर 2-3 रास्ते हो गए और इधर से ही आ रही है। मैं थोड़ा पीछे रह गया था, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ बारात किधर गई है। और वो कहता है मैंने तो कोई बारात की आवाज ही नहीं सुनी। इसका नाम होता है मग्न होना, एकाग्रचित्त होना। उपासना है एक तरह की ये भी, उसके अंदर बिल्कुल वो खो गया है अपने कार्य में, उसको कोई दुनिया का कुछ नहीं पता। तो आपकी उपासना का भी ये अर्थ निकलना होता है।
कि आपने अपने मन को वहां पर रोका, सब तरफ दौड़ाया, सारी दिशाओं में, और उसके गुणों को याद किया। उसके रक्षा के जितने सारे वो थे हमारे सामने आए, हमने उसके गुणों का अच्छी तरह से परिचय प्राप्त किया, और अब हम उसके क्या करने लगे हैं, अब उसकी उपासना करने की बात करेंगे यहाँ पर। चलो जी, दमयंती जी आप ही मंत्र पढ़िए वाला। ओम उद्वयं तामसस्परिस पश्यन्ता उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। हे परमेश्वर, जब आप ओम बोलेंगे तो आप उसका नाम परमात्मा, ईश्वर, भगवान कुछ भी कह सकते हैं। हे परमात्मा कह सकते हैं, हे ईश्वर कह सकते हैं, हे भगवान कह सकते हैं। आप आगे कहने जा रहे हैं कि वयम, हम सब, तमसः परि, अज्ञान अंधकार से पृथक रहने वाले, और स्व का अर्थ होता है ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हैं ना जब आप, वहां स्व यहां भी वही अर्थ है, स्व, आनंद स्वरूप और स्वयं प्रकाश स्वरूप। धरती को किसका प्रकाश मिलता है? सूर्य का। और ईश्वर को किसका प्रकाश मिलता है? ये प्रश्न है, अब सुदर्शन मनचंदा बताएंगी। अजी माइक जल्दी खोलो, जब प्रश्न आ जाए फटाफट उत्तर दिया करो, नहीं तो और किसी का नाम बोल दूंगा मैं। अभी तक इन्होंने सुना ही नहीं, हमें लग रहा है। नीलिमा जी बताएंगी। नीलिमा। हाँ जी, ईश्वर को किसका प्रकाश मिलता है? ज्ञान का प्रकाश मिलता है, उसके अपने ज्ञान का प्रकाश। अब आप ठीक बोल रहे हैं, पहले आपने उसको ज्ञान का प्रकाश मिलता है, ऐसे लग रहा है ज्ञान का प्रकाश कोई और देता है। हाँ जी, ठीक है। जब तक वाक्य बिल्कुल एप्रोप्रिएट नहीं होगा, उचित उसका उत्तर नहीं होगा, तब तक बात आगे चलेगी। ठीक बात। वो कैसा है? वो प्रकाश स्वरूप है, उसको किसी से प्रकाश नहीं चाहिए। यस। आनंद स्वरूप है, और जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। हाँ जी। तमसः परि बोला था, अंधकार से, विद्या अंधकार से जो पृथक है रहने वाला। स्व माने आनंद स्वरूप है और स्वयं प्रकाश रूप है। हाँ जी। उत्तरम, अब माइक बंद कर दीजिए। उत्तरम का मतलब होता है प्रलय के अंतर भी सदा वर्तमान। स्वराज गुप्ता बताएंगी, प्रलय के अनंतर कौन कौन वर्तमान रहता है? चलिए सुमन बत्रा बोलो। आचार्य जी, ईश्वर जो मोक्ष में आत्माएं होती है बस वही रहते हैं, बाकी तो सब वो हो जाता है। बाकी सब का मतलब क्या चीज है वो? बाकी सब आत्माएं तो मूर्छित हो जाती है। चलो जी, आदर्श मेहता बोलो। ईश्वर, जीव और प्रकृति। बिल्कुल यही उत्तर है, तीनों रहते हैं। सिर्फ आपने जो मूर्छित वाली बात की वो ठीक है, कि जो जिनको मोक्ष नहीं मिला होता उनका कार्य कुछ नहीं होता उस समय। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही, सबको आ रही है आवाज। आत्माएं सदा रहती हैं, प्रकृति अर्थात मूल परमाणु सदा रहते हैं, ईश्वर सदा रहता है। और यहाँ पर जो हमने भी बोला, उत्तरम, प्रलय के अनंतर जो सदा वर्तमान रहता है। क्योंकि कभी कभी जब हम अज्ञानता की बातें करते हैं ना, जो बुद्धिमानों वाली बातें नहीं होती हैं, तो हम कहते हैं जैसे हम मर गए तो वो भी खत्म, उसका भी काम खत्म हो गया, हम भी खत्म, वो भी खत्म, ऐसा बोल देते हैं कि अब उसका काम ही नहीं है कोई। जब आपस में बिना वेद ज्ञान के जब बातचीत करते हैं ना, तो ये बोल लेते हैं कि हम अब दुनिया जब है ही कुछ नहीं, दुनिया में सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, ऐसा बोलते हैं।
तो वो भी खत्म, उसका भी काम खत्म हो गया। जब दुनिया दोबारा बनेगी वो भी पैदा हो जाएगा, आप भी पैदा हो जाओगे। बड़ी ऐसी उलझुल सी बातें हम करने लगते हैं। जिनके पास वैदिक ज्ञान नहीं होता वो ऐसी बात करते हैं बाकायदा। और वैदिक ज्ञान क्या कह रहा है? कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल कुछ रूप बदलता है, बस कुछ अंतर आता है। जो भी हम बात कर रहे थे आत्मा के लिए क्या होता है, वो एक मूर्छा अवस्था जैसी होती है, उस स्थिति में आ जाती है, कोई कार्य नहीं कर सकती, लेकिन आत्मा होती है। आत्मा समाप्त नहीं होंगी, मूल रूप से उनका नाश नहीं हो सकता कभी भी। आवाज आ रही है क्या? किसकी आवाज? निर्मल जी, किसकी आवाज पूछ रहे हो आप? अब बोलो, जवाब तो दो इसका। आ रही है आवाज? मेरी आवाज तो जा ही रही है सबके पास, आपके पास नहीं आ रही तो दोबारा ज्वाइन करो। ये आचार्य जी ये सुन ही नहीं पा रही हैं, लगता है हमारे आपकी आवाज ना सुन भी नहीं पा कोई रही बात हैं। नहीं, उनको बता दिया, इसका जवाब दे तो दिया मैंने। अगर नहीं सुन पा रही तो जवाब एक सुना ही नहीं ना, उन्होंने आपका जवाब भी नहीं सुना होगा। तो फिर अब आपने जो बोला इसके बाद भी वो नहीं सुन पाएंगी। आगे चल रहे हैं। देवम देवत्रा, देवों में भी जो देव है, आप देवों का देव जब बोलते हो, संसार के लोग जब बोलते हैं देवों का देव महादेव, ये बोलते हैं वो। अब महादेव की वहां शक्ल दिखा देते हैं फौरन इसके बाद वो। देवों का देव महादेव कैसा है, शक्ल दिखाते हैं, बाकायदा फोटो होती है इसकी, इश्तेहार होते हैं, अखबार होते हैं, सब में वो छप जाती है और आप चित्र बना लेते हो उसका। लेकिन जब हम देवम देवत्रा बोल रहे हैं ना, देवम माने देवों का देव, वो देवों का देव ऐसा नहीं है। वेदानुसार नहीं है, बाकी दुनिया के अनुसार तो बहुत कुछ है, पता नहीं क्या क्या है वहां पर। इसका और अर्थ है देवाधिदेव माने देवों का देव, अर्थात आनंद और प्रकाश देने वालों के आनंद दाता। इसका कार्य बता दी, वो देवों का देव महादेव क्यों है, वो देवाधिदेव क्यों है? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है। आनंद और प्रकाश वालों का आनंद देने का वाला जो है वो प्रकाशक। सूर्यम, सूर्यम का मतलब ये नहीं है केवल आप इस जो रोज सुबह उदय होता है इसकी बात करेंगे। सूर्यम का बहुत विशाल अर्थ है यहाँ पर। चराचर जगत के संचालक जो है, अर्थात जो ये ग्रह उपग्रह जितने भी हैं सबकी बात आएगी यहाँ पर अब। क्योंकि सूर्य कहने पर अगर हम ये कहें कि बाकियों का नाम तो नहीं लिया, फिर इसका अर्थ वो निकल आएगा एक बच्चे ने जो गलती की थी, उसकी माँ उसको बोल के गई थी, बेटा ध्यान रखना ये मैं दही रख करके जा रही हूँ, कौवे इसको खा ना जाए, ध्यान रखना, कौवे चोंच मार देंगे, खा लेंगे। माँ वापस आई तो दही वहां खराब खत्म हो चुकी थी। माँ ने पूछा बच्चे से, बेटा ये क्या हो गया, ये तो दही तो खा गया, क्या हुआ इसका? कहने कुत्ता खा गया वो तो। वो कहने लगा मैंने तेरे को कहा था कि ये कौवे ना खा जाए। उन्होंने कहा आपने ये कब कहा था कुत्ता ना खा जाए? इसलिए मतलब होता है कि बात को पूरा उसके अर्थ तक पहुंचना पड़ता है। ये नहीं है कि सूर्य माने ईश्वर ने सूर्य की रचना की या औरों को सबको छोड़ दो। चराचर जगत के संचालक, प्रेरक, उत्तमम अर्थात जो सर्वोत्तम है, ज्योति ज्ञान स्वरूप,
ये सारे ईश्वर की बात हो रही है, हमारी बात नहीं हो रही है अभी। इस ज्योति माने ज्ञान स्वरूप ऐसे उस ईश्वर को अगन्म अर्थात उत्कृष्ट श्रद्धा से प्राप्त होते हैं। जब आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र जब बोलते हैं, वहां पर कहा है हम अपनी सकल उत्तम सामग्री को, ये बोलते हैं वहां पर सकल उत्तम सामग्री को। और अगर किसी से पूछा जाए भाई आपने हवन करते हो कि नहीं, कर लेंगे, आप कह रहे हो तो कर लेंगे, कि सामान के सामान ले आएंगे, कि कहाँ से लाओगे, वो पंसारी से ले आएंगे। वो 6 महीने पहले पुरानी हुई सामग्री पड़ी हुई वो ले आते हैं, इसमें पता नहीं कीड़े भी पड़े होते हैं, कोई खुशबू नहीं, कोई उसके अंदर विशेष योग्यता नहीं, पता नहीं कूट काट छान के वो रख दी गई होती है, और वो उससे हवन कर रहे हैं। कोई लाभ नहीं, ना तो भौतिक लाभ और ना आध्यात्मिक लाभ, कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए जब ये कहा जाता है आप उपासना स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का पाठ करते हैं, तो वहां पर ये वाक्य बोलते हैं बकायदा, हम अपनी सकल उत्तम सामग्रियों को आपके अर्पित करते हैं। सकल उत्तम सामग्री क्या होती है आप विचार कर सकते हैं। वहां केवल जो आप 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी आप उसमें डाल रहे हैं वो सब उत्तम कोटि का होना चाहिए। उत्कृष्ट श्रद्धा से प्राप्त होते हैं। किसको, वो हम बहुत बार बात कर चुके हैं। उपासना करने की बात कर रहे हैं जो अज्ञान अंधकार से पृथक है, आनंद स्वरूप है और स्वयं प्रकाश स्वरूप है, प्रलय के अनंतर भी सदा वर्तमान रहता है, देवों का भी देव है, देवाधिदेव, आनंद और प्रकाश देने वालों के जो आनंद को प्रदान करने वाला और प्रकाशक है, इस चराचर जगत का जो संचालक है, प्रेरक है और सर्वोत्तम है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसे उस ईश्वर को हम क्या करते हैं, उत्कृष्ट श्रद्धा से प्राप्त कर सकते हैं। केवल हाथ जोड़ने और मात्र बोलने से प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए अब दूसरा मंत्र। अब रामधारी जी आपको आता है मंत्र बोल पड़ेंगे जी, बता देना थोड़ा क्या। चलो बोलो कोई बात नहीं, बोलिए। उद्धूतयं जात वेदस देवं वहन्ति केतव दर्शे विश्वाय सूर्यम। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा शुद्ध है अभी और किसी से बुलवाते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी अभी जेंट्स का ही नंबर है, इधर आज देखें कुलभूषण जी सामने दिखाई दे रहे हैं, हंस भी रहे हैं। अब इनका नंबर है, ये बोलेंगे अब। ओम उद्धूतयं जात वेदसं देवं वहन्ति केतवा दृशे विश्वाय। रामधारी जी माइक बंद कर दिया करो, जैसे ही आपका काम समाप्त हो ना, किसी और का नाम आ जाए तो फौरन माइक बंद करना होता है। अब आप भी बात साथ साथ बोल रहे थे, कुलभूषण जी भी बोल रहे थे, हालांकि पूरा शुद्ध तो नहीं बोला कुलभूषण जी ने भी, इसमें गलतियां आ गई हैं। अब बोलेंगे राम अवतार जी। ओम औदुत्यम जात वेदसं देवं वहन्ति केतव दर्शे विश्वाय सूर्यम। हाँ ठीक है, लगभग ठीक आ गया। थोड़ा आवाज में उतना वो नहीं था कि जिसमें स्पष्टीकरण हो, लेकिन आपने ठीक बोल दिया। चलिए इसका अर्थ कर रहे हैं। ऊ माने होता है निश्चय से। केतवा बोलेंगे पहले।
माइक बंद करिए, माइक बंद करिए। रामावतार जी माइक बंद करो। केतवा कहते हैं किरणों को, या पताका भी बोलते हैं। पताका कहाँ लगी होती है पता है किसी को? पताका कहाँ होती है? पताका मंदिर के ऊपर जो झंडा होता है उसी को पताका बोलते हैं शायद। हाँ जी, और कौन बताएगा जी? आप माइक बंद करो, ठीक है। और कुछ? उर्मिल शर्मा बोलिए। आचार्य जी, पताका तो सबसे उच्च स्थान पे ही लगाई जाती है, चाहे मंदिर का हो चाहे कहीं घर का हो, सबसे ऊंची छत पे ही लगाई जाती है। आचार्य जी, पताका तो युद्ध में फहराई जाती है। स्वामी दयानंद जी ने हरिद्वार में जो पाखंड खंडनी पताका ही थी ना, वो भी सबसे पताका ऊंचे थी स्थान पे स्वामी। लगाई थी। बस जी, अब माइक बंद रखो। जब मैं बोल रहा हूँ फिर आपको जवाब नहीं देना होता, जब पूछूं तब जवाब देना होता है। उर्मिल शर्मा से पूछ रहा हूँ, क्या वो सबसे ऊपर चढ़ गए थे छत पर? नहीं वो तो नहीं चढ़े थे। हाँ, तो इससे इससे इसका अर्थ नहीं होता कि पताका का मतलब ये होता है कि जो सबसे ऊपर लगाई जाए। हाँ जी, ऊपर भी लगा सकते हैं, वो बात अलग है। हाँ जी, उन्होंने तो ऊपर नहीं लगाई थी। हाँ जी। और जो युद्ध आदि में जो होती हैं वहां भी होती हैं पताका, वहां भी फहराई जाती हैं। जब विजय प्राप्त कर ली जाती है ना, विजय की पताका लगती है, विजय की। आचार्य जी, यहाँ पर अर्थ जो पताका का है ना, हाँ, ये संसार के सारे पदार्थ, सूर्य, चंद्र, नदी, पर्वत आदि, इनसे मतलब है यहाँ पर। तो मैंने क्या कहा? पताका का मतलब मैंने यही थोड़ी कहा है जो मैं बोलता जा रहा हूँ। मैं कहा दोनों बात कर रहे हैं, पताका कौन सी भी होती हैं, ये भी होती हैं वो भी होती है, ये बात हो रही है अभी। ये थोड़ी कहा कि हाँ ये अर्थ है। पताका के जब अर्थ होते हैं बहुत सारे, तो वो पताका भी तो पता हो कौन सी पताका होती कौन सी है, और फिर वो कहाँ फहराई जाती है। तो जो रिलेटेड बातें होती हैं वो साथ साथ करते हैं। सृष्टि के जब सभी पदार्थ हैं, जो सृष्टि के सभी पदार्थ, जो इसके नियम है, संचालक के नियम है, गुण हैं और वेदों की ऋचाएं हैं, जो ईश्वर की सत्ता की क्या है, बोधक है, इनका नाम है पताका। और सांसारिक पताका की बात इसलिए कर रहे थे कि पताका माने पता तो हो पताका होती क्या है, इसलिए भी बातचीत साथ साथ करते रहते हैं ताकि बात स्पष्ट हो। उदुत्यम वाले में नहीं पताका कहीं? हाँ जी, उदुत्यम वाले मंत्र में कहीं पताका? हाँ जी, केतवा माने होता है, उदुत्यम नहीं होता, ये त्यम आगे आएगा अभी। केतवा माने होता है। माइक बंद करो, माइक फटाफट बंद करो आप। इसके बाद है, जब त्यम बोलेंगे तो ये है उस, जात वेदसम, प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान। और प्रत्येक पदार्थ का जो जानने वाला है, जो विद्यमान भी है, जानने वाला भी है, और वो जो हमारे वेद आदि शास्त्र हैं उनका रचयिता जो है, सर्वज्ञ ईश्वर है, ये होता है जात वेद सम। जितने संसार के अंदर उत्पन्न पदार्थ हैं उनमें वो विद्यमान, और उन सब पदार्थों का जानने वाला, और जो वेदों का ज्ञान प्रदान करने वाला वो सर्वज्ञ परमेश्वर है, उसको, और देवम दिव्य गुणयुक्त, जो भी हमने बोला था देवाधिदेव, दिव्य गुण है इसके अंदर,
आगे है सूर्यम, सकल जगत का उत्पादक और प्रकाशक। सकल जगत का उत्पादक और प्रकाशक जो ईश्वर है, जैसे को विश्वाय दृशे, पूर्ण रूप से ज्ञान कराने के लिए, पूर्ण रूप से दिखाने, समझाने या ज्ञान कराने के लिए उद्वहंती, भली भांति जनाती हैं और प्राप्त कराती हैं। क्या वो पताका है? क्या थी वो पताकाएं? सृष्टि के सारे पदार्थ, संचालक नियम, गुण, वेदों की ऋचाएं, जो ईश्वर की सत्ता की बोधक है, पूर्ण रूप से ज्ञान कराने में सामर्थ्य जिनका, उद्वहंती, पूर्ण रूप से हमें ज्ञान प्राप्त कराने की शक्ति, क्षमता है जिनके अंदर, ये वो पताकाएं हैं। हम उसको प्राप्त करते हैं। किसे? ऐसे ईश्वर को जिसके अंदर ये सारी योग्यताएं हैं। कभी कभी आप जब ये बोलते हो कि हमें शब्द पता है लेकिन अर्थ नहीं पता, और कभी कभी ऐसा होता है जब हम शब्द बोलते हैं तो आप यही उत्तर देते हो कि शब्द हमने सुन तो लिया लेकिन अर्थ नहीं आता इसका। ईश्वर के संबंध में ये बात लागू नहीं होती है, क्योंकि वो सारे जितना भी संसार के अंदर ज्ञान विज्ञान है उसका देने वाला ही वही है। एक दिन एक बच्चा बहस करने लगा, कहने लगा आचार्य जी एक बात मुझे समझ नहीं आती, जब ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया था सृष्टि के प्रारंभ में, उस समय इंग्लिश तो थी नहीं। इंग्लिश जब नहीं थी तो ईश्वर को इंग्लिश कैसे आ गई? इसका मतलब ईश्वर को इंग्लिश नहीं आती, फ्रेंच नहीं आती, जर्मन नहीं आती, उर्दू नहीं आती, और भाषाएं कोई आती नहीं। इसका मतलब अंजू चौधरी बताएंगे इसका उत्तर। देववाणी के रूप में दिया था, प्रकाशित किया था देववाणी के रूप में। मेरा प्रश्न तो ये था ही नहीं जो आपने उत्तर दिया है। नहीं, जब इंग्लिश वगैरह नहीं थी तो देव भाषा थी ना। उस बच्चे का प्रश्न ये है कि ईश्वर को इंग्लिश ये सब नहीं आता, इसका उत्तर देना है। निर्मल डावरा जी बोलो। हाँ जी आचार्य जी, ईश्वर तो ज्ञान स्वरूप है, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि उसने ही वेदों का ज्ञान दिया, तो उससे तो ये कह ही नहीं सकते कि उसके पास ज्ञान नहीं है और वो ज्ञान, उसको इंग्लिश नहीं आती या हिंदी नहीं आती या फारसी नहीं आती, जो भी है वो तो उसको तो सब कुछ ही आता है, ज्ञान स्वरूप है। दमयंती गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी, जब ईश्वर ने वेद ज्ञान दिया उस समय भाषाएं और सभ्यता विकसित नहीं हुई थी, धीरे धीरे बाद में बनी है। तो वो उस समय तो संस्कृत देव भाषा में ही उन्होंने ज्ञान दिया वेदों का, तो उस समय तो आवश्यकता नहीं थी फ्रेंच की, जर्मन की। आप विषय से थोड़ा थोड़ा दूर जाते जा रहे हो। आचार्य मैं बताऊं? मेहतानी जी बोलो, कैमरा भी ऑन रखो। लेकिन ईश्वर के ने जैसे पहले वेदों का ज्ञान दिया, संस्कृत भाषा में कह सकते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश किसने सिखाई या जर्मन किसने सिखाई या फ्रेंच किसने सिखाई? सब चीजों का ज्ञाता ईश्वर ही है और वही प्रेरणा देता है, उसी वजह से हम सब चीजें कर सकते हैं। ये प्रेरणा देने वाला तो बार बार जरूर आ जाता है मुंह पर ये वाक्य, इसका मतलब क्या समझ आओ जरा, क्या कहना चाहते हो यहाँ पर?
ये किसी स्थान पर इसका प्रयोग करना है या नहीं करना है, या इसका मतलब क्या होता है, बताओ इसको। जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर ने ऋषियों के अंतर्मन में वेदों का ज्ञान दिया, उसी तरह से ईश्वर ने और लोगों को जिन्होंने फ्रेंच जर्मन बनाई उनको ज्ञान दिया। गलत है ये बात, गलत है ये। क्यों? ज्ञान तो सब ईश्वर ही देता है ना हमें। ये जो आप आज बच्चों को पढ़ा रहे हो स्कूल में, टीचर पढ़ा रहे हैं, ये ईश्वर दे रहा है ज्ञान इनको? एक तरह से मैकाले ने, चाहे एक बंदा होता है जिसके थ्रू हमने ये चीजें बनाई, जैसे कि सारी ये एजुकेशन मैकाले की सिस्टम से है, लेकिन पहले जब गुरुकुल था तो गुरुकुल की भी प्रेरणा ईश्वर की थी। मैं तो आज की बात कर रहा हूँ, मैकाले और ये पीछे और मत जाओ भी। मैं कह रहा हूँ आज जो टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है वो ज्ञान ईश्वर ने दिया उसको? ये मनुष्य ने बनाया, लेकिन प्रेरणा तो ईश्वर की है ना। चलो ठीक है, कोई बिना ईश्वर प्रेरणा से हम कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर प्रेरणा करता ही नहीं है, सुन लो। ईश्वर प्रेरणा ही नहीं करते तो? हाँ, नहीं करता ईश्वर। अच्छा, हाँ, अब आपको कोई उदाहरण दो, या तो प्रेरणा कैसे करता है वो बताओ। आचार्य जी मैं बताऊं? मैं अभी नहीं रुक, अभी इनका ही प्रश्न उत्तर होगा। अभी ईश्वर ने कोई एक ऐसा उदाहरण दो, ईश्वर ने प्रेरणा की, कोई उदाहरण दो। जैसे कि वेदों की रचना भी हम कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे हृदय, उनके हृदय में प्रेरणा दे के उनको ज्ञान दिया। इसका नाम ऐसे ही प्रेरणा नहीं है ना, इसका नाम प्रेरणा नहीं है। ज्ञान प्रदान करना प्रेरणा नहीं होती है। प्रेरणा का मतलब होता है करो, ये करो। आप उसको ज्ञान थोड़ी दे रहे हो, आप कह रहे हो करो। आप बच्चे को कह रहे हो ये ले पैसे लेके आ, ये होती है प्रेरणा। आपने कुछ किया, उसने वो किया काम जो आपने उसको प्रेरित किया करने के लिए। आपने ज्ञान थोड़ी प्रदान किया उसको, वो तो आदेश दिया ना हमने। हाँ जी, तो मैं वही कह रहा हूँ, आप प्रेरणा प्रेरणा जो बोल रहे हो बार बार, तो प्रेरणा का मतलब समझाओ। ईश्वर ने प्रेरणा कौन से काम में की है वो उत्तर देना पड़ेगा। और हम सत्यार्थ प्रकाश में कितनी बार इस विषय पर बहुत लंबी चर्चाएं कर चुके हैं कि ईश्वर आपको स्वतः प्रेरित नहीं कर सकता जब तक हम पुरुषार्थ ना करें, जब तक आप प्रारंभ नहीं करोगे कार्य को। जी, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना होता है। ये हजारों और लाखों लोग आर्य समाज वाले भी यही बोलते रहते हैं, उसने मेरे को प्रेरणा दी, उसने हमको प्रेरणा दी। हमारे आर्य समाज में ये हमारे प्रधान जी बोलते हैं, मंत्री जी बोलते हैं, जो आता है वो बोलने लगता है। ऐसे बीच में नहीं बोलना कि एक जेंट्स वॉइस आई है, वो कौन बोल रहा है? मैं उनको बोल रहा हूँ, वो बोलो कौन बोल रहा था अभी? जेंट्स वॉइस थी, वो बोलो क्या बोल रहा है। आचार्य जी मैं बताऊं ये क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो? चलो बोलो, वो तो बोलना बंद हो गई, बोलिए। आचार्य, ईश्वर सर्वज्ञ है, सबको जानता है। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, ईश्वर उसको जानता है, तो सभी भाषाओं को भी जानता है। वैसे ईश्वर ने संस्कृत भाषा बनाई थी शुरू में, संस्कृत से बिगड़ के हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जितनी भाषाएं सब संस्कृत से निकली हैं। ये वो बिगड़ के ये भाषाएं बनाई हुई हैं। वैसे हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो भी भाषा बोलते हैं, ईश्वर सबको जानता है, वो सर्वज्ञ है। ठीक है, ये बात आपकी गलत नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब इसको एक बच्चों के लॉजिक के हिसाब से सुनेंगे। अब सुनिएगा, बोलना नहीं। अब आचार्य जी मैं बताऊं? बोलो जी, बोलो, आप भी बोलो। आचार्य जी, सभी भाषाओं की जो जननी है वो हमारी देव भाषा ही है। मतलब संस्कृत से ही सभी भाषाएं निकली हैं। जैसे हम पढ़ते हैं हेलो, इंग्लिश में हेलो बोलते हैं और संस्कृत में हला बोलते हैं। ऐसे मुझे तो यही लगता है कि सब भाषाओं की जननी हमारी देव भाषा है, संस्कृत है। चलिए ठीक है, अब इस लॉजिक को ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। बच्चे ने प्रश्न ये किया था कि उस समय अंग्रेजी नहीं थी, ये सारी भाषाएं नहीं थी, केवल संस्कृत थी, जिसको आप देववाणी बोल रहे हो बार बार। ईश्वर ने इस भाषा में ज्ञान दिया, और इसका भी एक लॉजिकली उत्तर था। कुछ लोगों ने ये भाई प्रश्न किया, क्यों दिया संस्कृत में और किसी भाषा में क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा ईश्वर की भाषा संस्कृत ही है, और संसार की भाषाएं उस समय तो है ही नहीं। धीरे धीरे इनका विकास मनुष्य कर लेगा। पशु पक्षी ये काम नहीं कर सकते। मनुष्य को बुद्धि दी गई ईश्वर के द्वारा, वो इसका विकास कर सकता है, और उसने वो किया। अब लॉजिक जो देना है वो सुन ली। अब क्या है वो? मान लें एक मिनट के लिए कि ईश्वर को केवल संस्कृत आती है, तो अब आप सोच के देखो कि दुनिया के अंदर
8 अरब से ज्यादा लोग हैं इस समय, और उसमें से संस्कृत बोलने वाले या समझने वाले मान लो 1 या 2 करोड़ है। ये 7 अरब और 90 करोड़ लोगों की बात को ईश्वर समझ ही नहीं सकता, इसका मतलब तो ये अर्थ निकलेगा इसका तो। और जब वो उनके कार्य को समझ ही नहीं सकता तो फल कैसे देगा? इसलिए इस लॉजिक से ये अर्थ निकालना चाहिए कि ईश्वर सबको जानता है, सब भाषाओं को जानता है, और इसका प्रमाण आपके आर्य समाज के नियम में भी दिया गया है। सब ज्ञान स्वरूप है ईश्वर, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल ईश्वर है। माइक बंद रखना जी, बोलना नहीं साथ साथ। तो जो इस प्रकार के बच्चों में कभी कभी प्रश्नावली सामने आती है और बच्चे ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, तो उनको भी आपको समझाना पड़ेगा। वहां पर ऐसे चुप नहीं हो जाना कि भाई हाँ बात तो ठीक है आपकी, उस समय तो ये भाषाएं थी नहीं, तो ईश्वर इन भाषाओं को जानता ही नहीं है। जब जानता ही तो आपकी कर्म फल व्यवस्था ठप हो जाएगी फौरन। और ईश्वर तो सब जीवों को उसके कर्मानुसार फल प्रदान करता है, न्याय करता है, नियम है उसका। ये थोड़ी है कि हिंदुस्तान के लोगों का ही सिर्फ न्याय करता है, इनको ही वो कर्म का फल देता है। बाकी जो दुनिया भर की इतनी भाषाएं हैं उनका भी तो निर्णय वही करेगा, और कौन करेगा। और इस बात का एक और प्रमाण भी हमारे सामने आने वाला है। चाहे कोई भी देश हो, कैसे ही हो, उनकी संस्कृति कुछ भी हो, उनका खान पान कुछ हो, रहन सहन कुछ भी हो, लेकिन जैसे बच्चे का जन्म यहाँ होता है ऐसे ही बच्चे का जन्म वहां होता है। उसके हाथ पांव, हाथ पैर, आंख नाक कान सब ऐसे ही होते हैं जैसे हमारे होते हैं। इस बात से भी पता लगता है सारी व्यवस्था एक ईश्वर की चल रही है। और जब ये व्यवस्था भी समझ में आ सकती है कि ईश्वर की व्यवस्था चल रही है, तो इस बात को मानने में भी इनकार करने की जरूरत नहीं है कि उनकी भाषा को वो नहीं समझ सकता और उनके कर्म का फल नहीं दे सकता। मानना ही पड़ेगा और मानना चाहिए। हाँ जी, समझ आ गया जी अब? आचार्य जी, हाँ जी बोलो। आचार्य जी, ऐसे मेरी उस दिन क्लास चल रही थी, मेरा पोता बैठा हुआ था 7 साल का मेरे पास, तो वो सुन रहा था कि आपने जैसे बताया कि वेद ज्ञान ही मतलब मुख्य सारा ज्ञान वेदों में है, तो वो सुन के ही इस चीज को बोल रहा है। तो फिर बोले हम स्कूल क्यों जाएं, स्कूल में क्यों पढ़े, हम मतलब जब वेदों में ही सारा ज्ञान है तो हम क्यों नहीं उसी में से ही पढ़ लें। तो इस तरह की आती है स्थितियां, बच्चे पूछते, क्लास में सुनते सुनते उसने मेरे से ये प्रश्न किया कि फिर हम स्कूल तो जाने की आवश्यकता ही नहीं हमें। तो अब उसको समझाना पर किस तरह से समझाएं, मतलब कि क्या देखो, हमारे जीवन के उद्देश्य पर निर्भर करती है बात। जब छोटा बच्चा होता है तो बच्चे उससे मजाक मजाक में या तोतली भाषा में भी जवाब देते हैं। जब आप प्रश्न करते हैं क्या बनोगे, क्या बनोगे का उत्तर देते हैं, क्योंकि जब इतने समझदार हो जाते हैं, कुछ कुछ समझ में आने लगता है कि ये उनको आप खिलौने भी ऐसे ला के देते हैं। वो डॉक्टर वाला पूरा का पूरा एक लेके आते हैं और वो यहाँ लगा के देखता है, कान में लगाता है, और बहुत सारी चीजों को जो देखता है वो बच्चा। तो लड़कियां वो अपने रसोई के सामान वाले आप उनके सामने ले आते हैं सामान, तो जो बच्चा देखता है और आप उससे कुछ ऐसा प्रश्न करते हैं तो उत्तर देता है। क्या जो उसको समझ में आ चुका हो तो बता देता है कि मुझे आप क्या बनोगे, मैं ये बनूंगा, ये बता देता है। अब हमारी जो परिस्थिति मनस्थिति होती है वो ये होती है कि हम बच्चे को आज के युग के जो हमारे सामने दृश्य हैं उसके मुताबिक हम बच्चे को उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रोकना चाहते हैं, जाने नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि नहीं भाई ये तो इसका आगे जीवन चलेगा कैसे, व्यवस्थाएं तो कहीं है ही नहीं, कुछ भी सारा बिगड़ा ही बिगड़ा हुआ है हर तरफ। जैसे एक दिन मैंने बोला था कि हमारे इस उम्र के हिसाब से तो कोई भी, मैं भी और आप भी, कोई वानप्रस्थी कोई घर में होना ही नहीं चाहिए था, सबको वानप्रस्थ से संन्यास ले लेना चाहिए था। फिर आप में से ही किसी ने जवाब दिया कि व्यवस्थाएं नहीं है जी, तो करें क्या आप? तो ठीक बात है, जो व्यवस्थाएं नहीं है तो उसमें भी कुछ ना कुछ दोष हमारा भी है, समाज का भी है, दोनों का दोष है वो तो हम बच्चों को उनका ये सुनने के बाद फिर हम वहां स्कूल जाकर के क्या करेंगे, हम उस तरफ क्या उनको गुरुकुल में भेजने के लिए और इस वेद विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या भेज सकते हैं कि नहीं सकते, तो आपके ऊपर। अब
फिर आप वही बात करोगे कि वहां पर देखें क्या है क्या नहीं है, क्या व्यवस्था है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि गुरुकुल बंद हो गए, गुरुकुल नहीं चल रहे, कन्याओं के भी हैं, बालकों के भी हैं, चल भी रहे हैं, वहां से बड़े बड़े विद्वान विदुषियां तैयार हो रहे हैं, वो सारा कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसे होते हैं, हमारा दृष्टिकोण ये बन जाता है कुल मिलाकर के कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो, हमारे घर पैदा ना हो भाई। वो तो उसको जीवन बलिदान करना पड़ेगा उसको। तो हमारे घर पैदा होगा तो हमारा तो बच्चा चला जाएगा हमारे हाथ से, हम तो रोएंगे बैठ के उसके लिए फिर। इसलिए जो ये भावना होती है वो हमको रोक देती है। और जो जो बहुत दिलेर होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं जिनको इन बातों का पूरा पता होता है, वो उस क्षेत्र में बच्चों को भेजते भी हैं और वो कार्य सिद्ध भी होता है। निर्भर करता है कि हम कितने कितने शक्तिशाली हैं इस क्षेत्र में, कितना अपना मन को कैसा बना सके। और आगे उन बच्चों के लिए जो भी परिस्थितियां आएंगी, क्या उनको हम खुद सहने और उनको सहन करने की शक्ति देने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो भेज देंगे, नहीं है तो नहीं भेजेंगे बस। चलिए जी, ये वाला मंत्र अब समाप्त हो गया। ओम उदुत्यम जातवेदसम देवम वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। अब तीसरा मंत्र है, प्रेम हंस जी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम चित्रं देवानामुदगाधनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेया प्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षग्वं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। बिल्कुल ठीक उच्चारण किया जी, बहुत अच्छे, साधुवाद। वह परमात्मा, चित्रम का अर्थ होता है पूज्य, कामना करने के योग्य और विलक्षण स्वरूप और शक्ति से युक्त। वही परमात्मा क्या है? पूज्य है, कामना करने के योग्य है और विलक्षण स्वरूप और शक्ति से जो युक्त है। देवानाम अनीकम, दिव्य गुण स्वभाव वाले। देवानाम अनीकम, दिव्य गुण स्वभाव वाले विद्वानों का परम उत्तम बल है। और आश्रय है। ये बल है कहने का अर्थ ये नहीं कह देना उसके पास ये भी शक्तियां मौजूद हैं, आश्रय है वो। विद्वत जन जो इतने नम्र स्वभाव वाले हैं, वास्तव में वो उसी से ही इस प्रकार के बल को प्राप्त करते हैं। कोई कोई विद्वान ऐसे होते हैं जो घमंड करते हैं, जो अपने आप को ये मान बैठते हैं कि हमारे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। और त्रेता युग में था ऐसा कोई, क्या नाम है उसका? हाथ खड़ा करना है। सरला गुप्ता जी बोलो। रावण जी। और उनके दूसरी तरफ राम भी थे, बहुत सौम्य स्वभाव के, लेकिन वीर थे वो। ऐसे नहीं था कि भाई वो बहुत सौम्य स्वभाव के हों तो वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे। राक्षसों का संहार किया था उन्होंने, किया था। सौम्य स्वभाव का अर्थ ही नहीं होता कि वो उनके अंदर मन्यु नहीं होता। मन्यु होता है, जहां उसकी आवश्यकता है वहां वो मन्यु प्रकट करते हैं, नाश करते हैं, उनको मार डालते हैं, उनका जीवन समाप्त करते हैं। ये योग्यता होती है उनके पास, लेकिन वो घमंड नहीं करते, अभिमान नहीं करते हैं। तो जो विद्वत जन है उसी से बल प्राप्त करते हैं।
किससे? जो चित्रम है। कौन? पूज्य, कामना करने योग्य और विलक्षण स्वरूप और शक्ति से जो युक्त है। उत आगात, वह अच्छी प्रकार हमारी आत्मा में प्रकाशित होवे। मित्रस्य वह राग द्वेष रहित मित्र भावना वाले मनुष्य का, अर्थात उपासक का, जो उपासना करने बैठा है उसका। राग द्वेष रहित हो, ये बात यहां स्पष्ट हो गई। और मित्र की भावना वाला जो मनुष्य है अर्थात उपासक है। आगे है वरुणस्य, श्रेष्ठ आचरण के कारण जो वर्णीय है। श्रेष्ठ आचरण के कारण जो वर्णीय है, प्रशंसनीय है। ऐसे उपासक का अग्ने, अब यहां उपासक के लिए आया ये उत्तम ज्ञान वाले उपासक का चक्षु, दर्शक है अर्थात मार्गदर्शक है। राग द्वेष रहित मित्र भावना वाले मनुष्य का अर्थात उपासक का श्रेष्ठ आचरण के कारण जो प्रशंसनीय या चाहने योग्य है, ऐसे उपासक का, उत्तम ज्ञान वाले उपासक का मार्गदर्शक है। द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, तीनों लोकों का नाम आ गया यहां पर। द्यावा द्युलोक, पृथ्वी पृथ्वीलोक, अंतरिक्षम आकाश, वही परमात्मा। इन तीन लोक नहीं, जितने लोक लोकांतर हैं सबको अपरा रचकर और उनमें व्याप्त होकर धारण कर रहा है। इन सभी लोक लोकांतरों को तीन नाम इसलिए स्पष्ट हैं क्योंकि भूर्भुवः स्वः का जब उच्चारण करते हैं तब भी भू माने पृथ्वीलोक, भुवा माने अंतरिक्ष लोक, स्वः माने द्युलोक, इन तीनों का हमारे से साक्षात सीधा संबंध है। बाकी लोक लोकांतर तो अनंत है, गिन नहीं सकते आप। अब तो आपको तारे गण भी दिखाई नहीं देते रात को, इतना पोल्यूशन हो गया। एक समय था जब हम घर के आंगन में जब लेटा करते थे, 5, 6, 7 साल की उम्र की बात कर रहा हूं, तो हम ऊपर जब सोते थे तो आकाश में जो दिखता था एक एक तारा गिन सकते थे, ऐसा था वो, इतना स्पष्ट होता था उस समय। इन सब लोक लोकांतरों को रचता है जो, और उनमें व्याप्त होकर उनको धारण कर रहा है। सूर्यः जगतस्थस्थुश्च, वह सकल जगत का उत्पादक और प्रकाशक। सूर्य माने सकल जगत का उत्पादक और प्रकाशक। जगतः तस्थुषः,
चेतन और स्थावर जगत का वो आत्मा है। इस आत्मा का अर्थ क्या निकालेंगे कि इन जड़ पदार्थों का आत्मा है का अर्थ क्या निकलेगा? वही जीवन देता है, सब में जीवन उसी के द्वारा है। जो जड़ पदार्थ है उनमें जीवन कहां से आ गया? जो भी उनकी जो उनके मतलब उत्पत्ति तो है ही ना उनकी। वो बात नहीं हो रही है, उनका आत्मा है कहने का अर्थ क्या निकला, ये प्रश्न है। अंजू चौधरी, अंजू चौधरी। उनको नियमन में रखने वाला और प्रकाशित करने वाला। हाँ, बिल्कुल ठीक है, संचालन करने वाला है उनका। आत्मा का मतलब यहाँ पर उनका संचालन करने वाला है। स्थावर जगत का जो आत्मा है उनमें व्याप्त है, वो सर्वव्यापक होने के कारण व्याप्त है और उनका संचालन करने वाला है। जगत तस्थस्तु शश्च, आगे के अंत में क्या बोलते हैं? स्वाहा। यहाँ पर स्वाहा जब बोलते हैं तो ये स्वाहा क्यों बोलते हैं, ये कौन बताएगा? ये आगे दिखाई दे रहे हैं विनोद कुमार, आगे पता नहीं लग रहा। एक बार अपना थोड़ा नाम बोलिए और परिचय दीजिए। विनोद कुमार जी, माइक ऑन करके बोलिए। हाँ जी बोलिए विनोद कुमार जी, जल्दी बोलो। आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक ऑन करिए और बोलिए। आप बोलिए, माइक ऑन है। नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मिथिलेश बताएंगी स्वाहा क्यों बोलते हैं यहाँ पर? स्वाहा का अर्थ है कि उस ईश्वर के प्रति हम अपना सब कुछ समर्पण करते हैं। क्या समर्पण करेंगे यहाँ पर? तन मन धन सब कुछ। अच्छा, धन भी दे दोगे यहीं बैठे बैठे? नहीं नहीं, मतलब धन से मतलब ये नहीं है पदार्थों से ये तो कहने में आता है, तन मन धन। जो कहने में आता है व्याख्या करनी पड़ती है फिर उसकी। चलो जी, अब संतोष आर्य बोलेंगे। जी आचार्य जी, मन वाणी और कर्म से सत्य को ग्रहण करें। देखो, जब हम ओम अमृतो वस्त्रनमसि स्वाहा बोलते हैं तब हम कोई घी या सामग्री की आहुति थोड़ी डालते हैं वहां पर तो हम जल लेकर के ग्रहण करते हैं, आचमन करते हैं। और जब हम यज्ञ कर रहे होते हैं वहां पर जब स्वाहा बोलते हैं वहां पर हम पदार्थों को अर्पित करते हैं। जो घृत डालने वाला यजमान है वो घृत डालता है, जो सामग्री डालने वाले वो सामग्री डालते हैं। आचार्य जी मैं बताऊं? कौन बोला है जी? सविता दी रहा। हाँ जी, मन वाणी गुण कर्म स्वभाव। आगे बोलो, पूरा वाक्य बोलो। भगवान से मांगते हैं, भगवान हमें ईश्वर, हमें बलवान बनाओ। ठीक है, भाव के रूप में सारी बात ठीक है। विनोद कुमार जी, अब आवाज शायद आ रही थी, बोलिए अब। नहीं, अभी फिर नहीं आ रही। अभी भी कभी कभी लाइट ऐसे जलती है तो पता लगता है कि शायद आप बोलना चाह रहे हैं, लेकिन अभी फिर नहीं आ रही है। स्वाहा का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थ होता है, एक ही अर्थ नहीं होता है। यहाँ पर आपको इस स्वाहा का अर्थ में समझाया जा रहा है कि आप सत्य बोल रहे हैं, आप मधुर बोल रहे हैं, कोमल वाणी से ईश्वर का गुणगान गा रहे हैं, हृदय से उस प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। यहाँ पर इतनी सारी जो योग्यताएं ईश्वर की हैं उनको आप स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं
और सत्य बोल रहे हैं आप, ऐसे झूठ मूठ नहीं बोल रहे हैं, खामखा में किसी की ऐसी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर आप। दुनिया के सामने तो आप झूठ बोलते ही रहते हैं, कोई कैसा ही बोलता है, अच्छा बोलेगा नहीं बोलेगा, लेकिन आप वाह बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा कहा आपने, ऐसा बोल देते हैं वहां पर। क्यों? वहां पर आपको अपना खतरा लगता है ना, थोड़ा ये लगता है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो नाराज हो जाएगा, ये तो इसको नाराज क्यों करना। हाँ, भगवान नाराज होता है तो होता रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। दुनिया का इंसान जो है वो नाराज नहीं होना चाहिए, भगवान नाराज होता है तो होता है। तो यहां पर हमने स्वाहा इसलिए बोला है कि ये सब जो गुण हम बोल रहे थे, ईश्वर की बात कर रहे थे, वो ऐसा ही है, उसमें कोई रत्ती भर भी, छोटा सा भी, एक अंश भी ऐसा नहीं बोला गया जो असत्य हो। 100% ठीक कहा गया जो कुछ कहा गया है। और आप बोल बोल के जब उच्चारण करके बात करते हैं, संध्या की बात करते हैं, तो आप मधुर स्वर से बोलें, उसकी वाणी में जो उच्चारण हो वो शुद्ध होना चाहिए। और बिल्कुल उपासना का मतलब होता है बिल्कुल आराम से। जैसे तीसरा वेद जो है, कौन सा वेद है तीसरा? सुदर्शन मनचंदा जी बोलो, तीसरा वेद कौन सा है? सामवेद। सामवेद। तो सामवेद का जो विषय है उपासना है, तो उपासना के समय में जैसे हम स्वस्ति वाचन के और शांतिकरण के मंत्रों का जब पाठ करते हैं, उनमें भी दोनों के अंदर चारों वेदों के मंत्र आते हैं। ऋग्वेद के मंत्र जब आते हैं तो हम उनको तीव्र गति से पढ़ते हैं, और जब यजुर्वेद के मंत्र आते हैं उनको सामान्य गति से पढ़ते हैं, और जब सामवेद के मंत्र आते हैं तो उनको विलंब गति से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वहां उपासना की बात हो रही होती है। तो उपासना जब आप करें तो आपकी वाणी कोमल हो, आपका हृदय बिल्कुल उस ईश्वर के साथ मिला हुआ हो, और आप सत्य और मधुर भाषा में बोलते हुए उसकी उपासना करें, तो आपकी उपासना करना सफल और सार्थक हो जाएगा। बस ये भी यहीं तक आज करेंगे, इसके आगे आज और नहीं करेंगे। शांति पाठ। आचार्य जी, अभी अभी पुस्तकें मिली है, मेरी पहुंच गई है, धन्यवाद बहुत बहुत। अभी आया है पार्सल। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को नमस्कार।